आज जो कुछ भी हुआ उसने मेरे बेटे के इस बर्थडे को ना बहुत ही यादगार बना दिया। आज की तारीख मैं भूले नहीं भुला सकती क्योंकि आज मैंने अपने बेटे को जन्म दिया था। जी हाँ, 27 मई। मैं डेट नहीं भूल पाती क्योंकि मुझे वो सारे पल याद हैं कि किस तरह से मैं हॉस्पिटल गई, मेरी डेट आई थी कि इस टाइम ऑपरेशन होगा, हर एक चीज़ याद है। और मैंने इन सबको व्लॉग भी करा और मेरे चैनल पे आपको व्लॉग देखने के लिए भी मिल जाएगा। और मैंने प्रेडिक्शन व्लॉग भी बनाया था कि मुझे बेटा होगा या बेटी, मैंने जो प्रेडिक्ट किया था, ये सारी चीज़ें ना इस चैनल पे भी हैं और मेरे दिल में भी हमेशा के लिए कैद हैं। तो सबसे पहले ना मई में आती है बहुत ज़्यादा गर्मी। जी हाँ, 27 मई मतलब जून आने वाला होता है, मई जाने वाला होता है और गर्मी जो अपनी पीक पे होती है। तो घर में बर्थडे मनाने की तो मैं सोच ही नहीं सकती। वो सोचते ही मौत आ जाती है, भैया खाना कैसे बनेगा, लोग आएंगे तो कितनी ज़्यादा भीड़ होगी। तो ये सब सोचते सोचते मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड किया कि भाई पार्टी तो हम बाहर ही करेंगे, घर पे तो हम किसी हाल में करने वाले नहीं हैं। तो बहुत सारे डिस्कशन के बाद और घर में कुछ आसपास रेस्टोरेंट देखने के बाद हमने फाइनल किया एक रेस्टोरेंट जो कि घर के पास भी है और यहाँ का खाना हमें सच में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम अक्सर यहाँ पे जाते रहते थे। तो हमने ये वाला रेस्टोरेंट फाइनल कर लिया। और सबसे मजे की बात तो ये होती है कि सिद्धार्थ का बर्थडे जब आता है ना, वो आता है गर्मी की छुट्टियों में। 21-22 मई से गर्मी की छुट्टियां पड़ जाती हैं और यहाँ पे सारे रिश्तेदार गर्मी की छुट्टियों में दिल्ली आए हुए होते हैं। तो इसके बर्थडे के टाइम ना बहुत सारे लोग आते हैं जो कि जनरली यहाँ पे नहीं रहते हैं पर इसके बर्थडे में आते हैं। और ये बात मेरी बेटी को तो बहुत ही खटकती है। उसका कहना होता है, मम्मा मेरे बर्थडे में ना बुआ आती है ना आपकी मौसी आती हैं और बाबू के बर्थडे में सभी लोग आ जाते हैं, ऐसा क्यों। अब उसको कैसे बताऊं, बेटा गर्मी की छुट्टी है तो सबके सब आएंगे, तुम्हारा बर्थडे तो एग्जाम के टाइम में आता है। और आपको जो क्यूट सी परी जैसी बेटी दिख रही है ना, ये है मेरी बहन की बेटी जो कि अभी अभी हुई है, अभी शायद 2 या 3 मंथ की थी इस टाइम। और ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। और केक सिद्धार्थ की पसंद का आया था स्पाइडरमैन, मतलब उसको हर जगह स्पाइडरमैन ही चाहिए, उसको कपड़े स्पाइडरमैन के चाहिए, केक स्पाइडरमैन का चाहिए। तो उसके पापा ने उसका फेवरेट केक स्पाइडरमैन वाला केक ऑर्डर किया था। पर यहाँ पे हो गई थी हमसे बहुत बड़ी वाली गड़बड़ क्योंकि केक कटिंग के बाद केक तो उसने सर्व कर दिया था थोड़े बहुत लोगों को, पर सबको केक वैसे उसने सर्व नहीं किया था क्योंकि लोग स्टार्टर खा रहे थे। तो ज़्यादा लोगों ने केक नहीं लिया था कि चलो भाई बाद में ले लेंगे। और बाद में जो केक बचा इतना सारा हम लाना भूल गए, इवन मैंने केक को टेस्ट भी नहीं किया था कि कैसा था। और स्टार्टर जो है ना हमारी उम्मीद से ज़्यादा टेस्टी था, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी स्टार्टर्स बने थे सारे के सारे। और लोगों ने इसको एंजॉय किया, बच्चों ने एंजॉय किया क्योंकि बर्थडे पार्टी में ऐसा होता है बच्चे अपनी चूज ही होते हैं, ये खाएंगे वो खाएंगे। पर इस पार्टी में जो है ना स्टार्टर से बच्चों ने बहुत एंजॉय किया क्योंकि हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। मैंने जाके एक एक बच्चे का ये रिव्यू लिया कि भाई तुम्हें अच्छा लगा या नहीं लगा, तुम एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि भाई इन्हीं के लिए तो बर्थडे होता है। बड़े लोग तो कहीं भी एंजॉय कर लेते हैं पर बच्चे बड़े चूजी होते हैं, खाना अच्छा नहीं लगेगा तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, एडजस्ट नहीं करते वो। तो बच्चों से रिव्यू लेना तो बनता है। मैं सच बताऊं, अपना बर्थडे तो मैं मनाती हूँ पर सच में तो मुझे पता भी नहीं है कि मेरा जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, क्या है। पर हाँ, वो दिन मैं सेलिब्रेट करती हूँ। पर मेरे बच्चों के बर्थडे के टाइम मुझे ऐसा लगता है जैसे ये दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है। बच्चे हुए हैं वो तो है, लेकिन साथ में मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा खुद का भी जन्मदिन है क्योंकि आप ना यमराज से मिलकर एकदम वापस आ जाते हो। मेरा फर्स्ट जो मेरी डिलीवरी थी वो नॉर्मल थी, तो आप समझ सकते हो यमराज से मिलने के बराबर ही होता है। नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा लगता है कि बस अब जान गई, यहाँ पे बचने वाले तो है नहीं हम, लेकिन हाँ बच जाते हैं क्योंकि एक मिरेकल होता ही है। भगवान है ऊपर आपको साक्षात देख रहे होते हैं शायद उस टाइम, वो बहुत ही बड़ा मिरेकल होता है नॉर्मल डिलीवरी। और सेकंड मेरा सिजेरियन था तो वो भी मैं समझ सकती हूँ कि उसके ऑपरेशन के बाद जो पेन है या जो आपको चलने वाले में दिक्कत होती है वटएवर, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना अंदर से तोड़ देती हैं। आपको दोबारा अपने ऊपर खड़े होने में ना बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि आप अपने शरीर को अपना समझ नहीं पाते काफ़ी टाइम तक, कुछ महीने लग जाते हैं आपको वापस से वो फील करने में कि यार मेरा शरीर मेरा है। आप खुद बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हो और साथ में आपको बच्चे को देखना होता है, तो वो टाइम काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है। अब स्टार्टर से तो लोगों ने अपना पेट भर लिया था, उसके कुछ देर बाद केक कटा, उसके बाद बारी आई मेन कोर्स की जिसमें था दाल तड़का, पनीर की सब्जी, साथ में मिक्स वेज था, रायता, सलाद, ये सारी चीज़ें। और खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, अच्छा था, सिंपल था, बहुत ज़्यादा गौच पौच नहीं था खाने की, बहुत सारे आइटम थे, ठीक ठाक आइटम थे और टेस्टी भी थे। मतलब खाने में मज़ा आ गया इन चीज़ों को। खाना वर्थ तभी होता है जो उसमें टेस्ट होता है। कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत महंगी चीज़ें भी ले लें या सस्ती चीज़ें भी ले लें, टेस्ट ना होना
तो फिर अच्छा नहीं लगता। पर यहाँ पे टेस्ट है खाने में तो मज़ा आया, इस पार्टी में मज़ा आया, खाना खाने में भी लोगों को मज़ा आया और मुझे तो स्पेशली बहुत मज़ा आया। घर गंदा नहीं हुआ, खाना बनाना नहीं पड़ा, गर्मी में चिप में नहीं रहना पड़ा, अच्छे से तैयार होकर के गई बिल्कुल लड़के की मम्मी की तरह और जा करके एंजॉय करा पार्टी को, सबको होस्ट करा। अब सबको बाय बाय बोलने का टाइम आ गया था। यहाँ पे ना मेरी दीदी भी आ गई थी जो कि औरंगाबाद में रहती हैं, वो शायद दिल्ली बहुत टाइम बाद आई है, काफ़ी सालों बाद। जब मैं 10th में थी लास्ट टाइम वो तब दिल्ली आई थी, अब वो अपने बच्चों के साथ आई थी, उनके हस्बैंड भी थे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था उनके आने पे, क्योंकि वो यहाँ पे रहती नहीं है, आई भी इतने टाइम बाद और इस टाइम पे आएंगी, बर्थडे इसका, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो सभी लोग आए थे, ऑलमोस्ट जितने लोग थे मेरे घर में सबके सब आए थे। मम्मी पापा बैंगलोर गए हुए थे तो वो आ नहीं पाए थे, लेकिन बाकी सभी लोग आए थे और सब ने सिद्धार्थ को ब्लेसिंग दी, इंजॉय करा वो सारी। और मुझे ना ये चीज़ें रिकॉर्ड करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मुझे लगता है यूट्यूब पे मैं अपना यादों का एक पिटारा रख के बैठी हूँ जिसे मैं सब कुछ डालती हूँ। इतना खैर फ़ोन की मेमोरी भी इतनी नहीं होती कि आप सारे वीडियोज़ रख सको उसमें, तो यूट्यूब एक ज़रिया भी है कि जिसमें सारी चीज़ें मैं अपना क्लीन अप स्पेस कर लेती हूँ, सब उसमें डाल देती हूँ। और कल कोई मेरे बच्चे देखेंगे या उनके बच्चे देखेंगे, कोई भी देखेगा तो वो उन लोगों को भी देख पाएंगे जिनसे शायद वो अपनी ज़िंदगी में मिले ना मिले। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी वीडियोस बना करके डालूँ, लोग उसको पसंद करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। पर अगर लोग नहीं भी करते हैं तो मेरे बच्चे वीडियोस देख के खुश होते हैं। कितनी बार मैंने अपनी बेटी को देखा है कि अपने पुराने व्लॉग्स देखती रहती है कि मेरा बर्थडे कैसे मनाया, सिद्धार्थ का पहला बर्थडे, मतलब सब कुछ देखते रहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे छोटे छोटे गेट टुगेदर में लोग मिलते हैं ना, तो वो चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि हम रोज़ नहीं मिल पाते सबसे। तो ऐसे गेट टुगेदर होता रहता है, मिलना जुलना होता रहता है। ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं है कि हम हमेशा मिल पाएंगे, पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। तो मैं अपनी छोटी सी ज़िंदगी को ना यूट्यूब में समेट करके रखती हूँ, वीडियोज़ डालती रहती हूँ। बहुत लोग कहते हैं क्या मिलता है इससे, पैसे आ रहे हैं इससे, कभी आते भी हैं कभी नहीं भी आते हैं, डजेंट मैटर कि पैसे ही चाहिए, हर चीज़ पैसा नहीं होती है। मुझे लगता है अगर मेरी दादी नानी की वीडियोस रहती तो मैं ज़रूर देखती उनको कि भाई वो कैसी चीज़ें थी, पर उस टाइम अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें नहीं थी। पर हर कोई देखना चाहता है, मैं भी चाहती हूँ कि अपने उस बचपन की चीज़ों को मैं याद करूँ। तो अगर मैं अपने बच्चों के लिए वो चीज़ें छोड़ सकती हूँ, मैं वो चीज़ें डाल सकती हूँ कि कल को वो उस चीज़ को देख के एंजॉय करें, उस चीज़ को देख करके वो दोबारा से उस मोमेंट को जी पाएँ, तो मैं क्यों ना करूँ। क्योंकि अब भी अगर आप सोचो अपने बचपन के बारे में तो कितना अलग सा फील होता है। ऐसा लगता है कि उस बचपन में हम काश जा पाते। तो वो चीज़ें तो सबको ही फील होंगी ना आगे जा करके। तो बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक चीज़ को ना अपने यूट्यूब पे कैद रखूँ या कैमरे में कैद रखूँ। बच्चे जब चाहें तब उन पलों को जी सके, जब सिद्धार्थ चाहे तो अपना 4th बर्थडे उठा करके देख सके कि कौन कौन आया था। तो गाइज़ कुछ इस तरह से मेरी ज़िंदगी जीने का तो तरीका है कि मैं हर चीज़ को एंजॉय करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ हर पल आखिरी है, उसको एकदम मज़े से जियो। और आप लोगों को कैसा लगा है व्लॉग, आप लोगों को बर्थडे कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और सिद्धार्थ को खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा कमेंट में, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग की उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमेशा रहेगी। तो वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।